अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास काउंटडाउन बुक ऑक्सफोर्ड सिलेबस की एक्सरसाइज नंबर 7B। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक अलजबरा के बारे में है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अलजबरा आया होता है उनकी लाइफ में। तो इसको करने के मैं इंतहाई आसान तरीके आपको बताने लगा हूँ। एक तो बेसिक इसका यही है कि अलजबरा इट्सेल्फ कुछ नहीं है। अलजबरा बेसिकली होता है कि किसी भी अननोन वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। अननोन वैल्यूज़ का मतलब जो वैल्यूज़ हमें पता ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक बच्चा कह देता है कि मेरे पास 50 रुपये हैं, उसमें मैंने कुछ रुपए ऐड किए तो वो 70 रुपये हो गए। बताओ मैंने वो जो कुछ रुपए ऐड किए हैं वो कितने रुपए ऐड किए हैं। तो वो बेसिकली अननोन वैल्यू है, हमें पता चल जाएगा। यानी कि टोटल हो गए 70, 70 माइनस 50 करेंगे तो 20, यानी कि 20 रुपये उसने ऐड किए हैं। ठीक है, इसी को लेकर आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि 1 तो इंतहाई ईजी है, वो तो आप कर रहे ही लोगे। 2 का इवेलुएट इफ़ x इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू -3, y इज़ इक्वल टू 5 एंड z इज़ इक्वल टू -2, देन इवेलुएट x प्लस वाई माइनस जी। एक्स प्लस वाई माइनस जी जब भी हमारे पास इस तरह से इवेलुएट का ऑप्शन आएगा और हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी होंगी, तो ये देखो ये x के जगह पे हमने ये और कुछ नहीं, ये एक बॉक्स है। ठीक है, x बॉक्स है, इसका नाम क्या है x। यहाँ पे प्लस ये y बॉक्स है। ठीक है, ये y बॉक्स है, माइनस ये z बॉक्स है, और इन बॉक्सेस की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, ये देखो x प्लस वाई माइनस जी, और x बॉक्स की वैल्यू उसने दी है -3, हमने पुट कर देनी है -3, और y बॉक्स की वैल्यू उसने दी है 5, आपने पुट कर देनी है 5। इसी तरह z बॉक्स की वैल्यू क्या दी है -2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 प्लस 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ये याद रखो बेटा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करें तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करें तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसको आपने जहन नशीन कर लेना है, ये आपके अलजबरा में बहुत काम देगा। ये हमारे पास प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे किसके ज़रिए, BD मास रूल के ज़रिए, BD मास रूल के ज़रिए, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, डिवीजन नहीं है इसमें, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। एडिशन कर लेंगे हम, 5 + 2 7 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि -3 + 7 हो जाएगा। ये याद रखें कि हमेशा जो साइन होता है वो जो हमारे पास बड़ी वैल्यू आती है उसका लगता है। यहाँ पे कौन सा साइन आता है, जो बड़ी वैल्यू आती है उसका साइन लगता है हमारे पास। इसकी बड़ी वैल्यू ये 5 थी तो ये +5 आ गया। अब देखें माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा जी, बिल्कुल बड़ी वैल्यू क्या है 7, तो प्लस का साइन आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड वो कहता है कि इवेल्युएट करना है 2x - 3y, 2x - 3y, ठीक है, प्लस z। आपको पता है ये क्या है, बॉक्सेस हैं, इनकी वैल्यू क्या है, ये है, तो आपने डायरेक्टली पुट कर देनी है वैल्यू। -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5, प्लस ये क्या है z है, तो z की वैल्यू क्या है -2। सेम उसी रूल पे कि 2 × 3 करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट 1 है। 1 इंटू 2 करेंगे तो जहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर कोई रकम ना हो तो वो आपको, या वैल्यू ना हो तो वो आपको 1 तसव्वुर करनी है या 1 लेनी है आपने। तो 1 इंटू 2 2, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये देखो कि ये सारी की सारी माइनस हैं, ठीक है, माइनस हैं, लेकिन आप ये देखो कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। हमने सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को लेना है और प्लस कर देना है। -6 माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 15 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 15 to 17 हो जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, तो 17 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया -23। अब थर्ड में वो कहता है कि x² - yz, x² - yz ओवर z²। ये स्क्वायर पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। ये सिंपली बहुत ही आसान है। ये x² है, मतलब ये x की वैल्यू है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट पुट कर देनी है कि -3 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है, 5 है, आपने 5 पुट करनी है। z की वैल्यू क्या है, -2, आप लोगों ने -2 पुट कर देनी है। डिवाइडेड बाय z² है, मतलब -2 का स्क्वायर कर देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। स्क्वायर में हमेशा याद रखें, चाहे माइनस का लें या प्लस का लें, हमेशा स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, याद रखें। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, -10 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो माइनस इंटू माइनस करके आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस तो 10 हो जाएगा, ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 10 प्लस ये 19/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, V∼I। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, आप सॉल्व कर लें। ये है x³ + 3xyz -y³ + z³, ठीक है। जब वैल्यू 3 हो जाती हैं तो उसको हम प्रोनाउन क्या करते हैं, क्यूब। आपने सिंपली वही काम करना है कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है कि -3 का क्यूब + 3 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है, -3 है, y की क्या वैल्यू है, 5 है, और z की क्या वैल्यू है, z की वैल्यू है -2। ये आपका यहाँ तक आ गया, -y³ माइनस y क्या था, 5 था, 5 का क्यूब कर देंगे हम, प्लस z की वैल्यू क्या है, -2 का क्यूब कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखो कि इसको सॉल्व करने के लिए क्यूब करना है। क्यूब कैसे होता है, क्यूब का मतलब ये होता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। और क्यूब का आंसर, जैसे स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव के साथ, तो क्यूब का आंसर नेगेटिव आता है। स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आता है, क्यूब का आंसर नेगेटिव आता है। तो ये -3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो -27। ये अब देखो कि ये सारे के सारे साइन आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। सबको आपस में अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 5 इंटू 2 10,
10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90। ठीक है, अब ये देखो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 एंड इंटू 5 तो 1 2 5 इसका आंसर आ जाता है। साइन कौन सा आएगा, ये जो बाहर आपका साइन है माइनस 1 2 5। अब ये देखो 2 का क्यूब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये साइन कौन सा आएगा नेगेटिव 8। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एडिशन वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, नेगेटिव ये एडिशन है, इसको सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 90 में से आप 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 63 आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 63। क्यों प्लस आया, क्योंकि साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का होता है। इसके बाद आपके पास माइनस 1 2 5 माइनस 8 ये रह गए हैं। अभी देखो तो आपने 1 2 5 में से 63 को माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 1 2 5 63, 5 में से 3 गए आपके पास 2 रह गए हैं, 1 कैरी गया, तो आपके पास ये जब 1 कैरी गया है तो यहाँ पे आपके पास 62 बचे हैं, 6 रह गए हैं, 12 में से 6 गए तो 62 आपके पास आ जाएंगे माइनस 62। क्यों, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है। उसके बाद माइनस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 70, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो आपको ये जो क्वेश्चन है ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है 3 वैसे ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है और कुछ नहीं, सेम वही तरीका है जो कि आपको मैंने बता दिया है। कोई डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इवेलुएट, इसमें भी x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, 4 क्वेश्चन भी इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवेलुएट इट। अच्छा, फिफ्थ भी इजी है, ये वही है कि a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 6 दे दी है, तो आप लोगों ने a की वैल्यू 7 पुट कर देनी है पूरी इक्वेशन में और b की वैल्यू 6 पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन जो है ऐड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 7b ऐड द फॉलोइंग, इसमें आप लोगों ने इन सब को ऐड कर देना है। इसका जो पार्ट 1 है, 1 पार्ट देखो तो 2x माइनस 3x व 5x। अच्छा, जब भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए ऐड करना हो तो हमेशा बच्चों एक बात याद रखना कि x की वैल्यू को आपने x की वैल्यू में ऐड करना है, y की वैल्यू में ऐड नहीं कर देना। ठीक है, और x स्क्वायर की वैल्यू को x स्क्वायर की वैल्यू में ऐड करना है, y स्क्वायर की वैल्यू में ऐड नहीं करना, वो अलग अलग ही होती हैं। अगर सिंपल कोई फॉर्म है, मतलब सिर्फ 2 है, कांस्टेंट्स हैं, तो उनको कांस्टेंट्स में ऐड करना है, उसको इसमें ऐड नहीं कर देना। अब ये देखो, इनको ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने लगा हूँ। आप लोगों के पास जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोगों ने उसको 2x माइनस 3x प्लस 5x इस तरह कर लेना है, या फिर आप लोग इससे भी आसान एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, और वो है कि आप लोग ट्रिपल करने के बजाय 2 कर लें। जैसे कि 2x माइनस 3x आप ऐड कर रहे हैं लेकिन साइन तो माइनस ही रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1x, या फिर 1x को आप
1x किसके बराबर होता है, खाली x के, या 1y किसके बराबर होता है, खाली y के। ठीक है, जब खाली y या खाली x लिखा जाए तो उसको 1x या 1y तसव्वुर करने हैं आपने। ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी, हम इसको किससे कौन सी वैल्यू लेकर इसको ऐड करें। ठीक है, अब ये देखो कि इनको ऐड किया तो -1x या फिर -x आ गया। अब इसमें लास्ट जो वैल्यू है +5x कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, बड़ी वैल्यू का, तो प्लस का 4x, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा वो हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, कि उसमें है m² प्लस mn प्लस n² 2m² माइनस 3mn प्लस 4n² माइनस m² प्लस mn माइनस 2n²। ठीक है, अब ये देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी वैल्यू होगी जो सेम आपको नज़र आए, जैसे m² किसके बराबर है, m² के, ये m² n² के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। जो बराबर वैल्यूज़ होंगी उनको हमने ऐड कर लेना है, और जो बराबर नहीं होंगी उनको एज इट इज़ लिख देना है। ये देखें, इसको करने का तरीका यही है कि m² प्लस mn प्लस n²। ठीक है, ये है 2m² माइनस 3mn प्लस 4n² माइनस m² प्लस mn माइनस 2n²। अब इस सब को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये देखो कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गए तो 1 रह गया है, और फिर 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो 1 × 1 2 हो जाएगा। या सिंपल -m² और +m² कट जाएगा, तो हमारे पास 2m² बचेगा, 2m²। अब यहाँ पे देखो तो +mn तो ये 2mn हो जाएगा। पहले एडिशन वालों को कर लें, फिर माइनस करें तो साइन माइनस का mn 1 बचेगा इसके यहाँ। क्यों, 3 - 2 करें तो हमारे पास 1 आता है। तो मैंने आपको बताया है कि 1x = x, 1y = y। इसके बाद आप देखो तो प्लस 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 होता है, तो 4 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 5। 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास 4, 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा, प्लस 3n²। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से ऐड किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम ही तरीका होता है कि 8a, जैसे कि क्वेश्चन एक है कि 8a में से 5a को सब्ट्रैक्ट करो तो 8 - 5 करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3a। आपके पास क्या आ जाता है, 3a। सब्ट्रैक्ट का भी सेम यही मेथड है। चलें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।